हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम लोग सिमिलरिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको 5 सिमिलर ट्रायंगल्स बताए थे। ठीक है, और वो सिमिलरिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर्स थे जिनको देखते ही आपको पता लगानी है कि हाँ यहाँ पे सिमिलरिटी जरूर लगेगी। ठीक है, वो पहले फिगर में डी की जगह सी हो गया था, वो आप एक बार देख लेना। वैसे कंसेप्ट मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। ठीक है, अब उन्हीं पे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन है ना जो टिपिकल सिमिलरिटी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनको वही स्टूडेंट कर पाएगा जिसने पिछली जो मैंने आपको सिमिलर ट्रायंगल्स बताए थे ना उनका आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा। तो देखना आपको आज की क्लास समझ आएगा। और बिल्कुल प्री हो मेंस हो हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको बोलते हैं हम लोग टिपिकल सिमिलरिटी क्वेश्चन, अर्थात यहाँ से सिमिलरिटी का हाई लेवल के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखो उसी के समझ में आएगी जिसने पिछली क्लास का अच्छे से रिवीजन किया होगा। और जो 5 फिगर्स बताई थी ना वो समझ लो एक तरीके से सिमिलरिटी की जान है, उनको देखते ही आपको पता करनी है कि हाँ यहाँ पे सिमिलरिटी लगेगी। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया अच्छे से, अब सिर्फ क्वेश्चन होंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एसी और एबी पर जैसे कि देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब जो आज क्लास में करेंगे और कोई सी भी एग्जाम हो उन सब में ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कैटेगरी में है। ठीक है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। और ये थोड़ी सिमिलरिटी का हाई लेवल क्वेश्चन है, बट आप लोगों के लिए हाई लेवल होंगे नहीं क्योंकि कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। वो जो 6 फिगर्स मैंने आपको बताई थी वही सिमिलरिटी का पूरा निचोड़ है, समझ लेना। बीई 4.2 सेंटीमीटर और बीसी तब डीई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पर बिल्कुल प्री हो मेंस हो भाई, ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको ऑप्शन लिखा देता हूँ। और देखो सवाल 2019 प्री का सवाल है, प्री का ही सवाल है। अब करते हैं इसको, मजा आएगा आपको। एक बार मैं देख लेता हूँ आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है। यस परफेक्ट है। तो देखो इनको बोलते हैं हम लोग टिपिकल सिमिलरिटी के क्वेश्चन, अर्थात सिमिलरिटी के हाई लेवल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। बट हाई लेवल उन्हीं के लिए है जिन्होंने कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप देखना आपको मजा आएगा सारी चीज। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको फिगर बढ़ानी पड़ेगी और यहाँ से दिमाग लगाना पड़ेगा। ये चीजें डायरेक्ट नहीं पूछी जाती, बिना चित्र इनको आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। त्रिभुज एबीसी में तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी। सबसे पहले जैसे जैसे बोला है ना वैसे वैसे करते जाना है बस। ये मैंने बना दिया त्रिभुज एबीसी। ए सी ए बी ए कॉमन है तो ए को मैं ऊपर बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया त्रिभुज एबीसी। और डी है ए सी पर, डी है ए सी पर एक बिंदु है। ठीक है, और ई है ए बी पर, और ई है यहाँ पे ए बी पर, तो ई को ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, और जैसे कि ए डी ई, तो सबसे पहले ए डी डी से ई को मिला दिया मैंने। ठीक है, और बोला कि ए डी ई, ये वाला ए डी ई और ये वाला एंगल बी, ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो सपोज करो मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो ये भी थीटा होगा। क्वेश्चन बोला है ना ये। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये बना लिया। और बोला ए डी बराबर 7.6 सेंटीमीटर। ये ए डी दे रखा है मेरे को 7.6 सेंटीमीटर, ए ई दे रखा है मेरे को 7.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी ई दे रखा है 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी दे रखा है मेरे को 8.4 सेंटीमीटर दे रखा है। तब डी ई मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है,
तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि भाई मेरे को डी ई निकालना और ये सारी लेंथ मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा, तो बिल्कुल सिमिलरिटी का क्वेश्चन है भाई, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ये चीज़ देखो। तो आप देखो बड़ा वाला ट्राइंगल ए डी ई, सॉरी छोटा वाला ट्राइंगल ए डी और बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर नहीं है क्या? कैसे? देखो ये मैंने फिगर आपको बताई थी, पहली फिगर थी, अगर आपने अच्छे से देखी हो तो बिल्कुल सेम है ना। तो ये दोनों त्रिभुज आपको छोटे बड़े दोनों त्रिभुज सिमिलर नहीं दिख रहे क्या? कैसे? तो वो देखते हैं। तो देखो ये देखो थीटा इसमें भी आ रहा है, थीटा इसमें भी आ रहा है, तो थीटा किन किन दो ट्राइंगल में आ रहा है? तो मैंने बताया था कि आपको सिमिलर फिगर कैसे ढूंढते हैं, अगर कोई दो त्रिभुज सिमिलर है तो कैसे पता करते हैं? एक तो उनके तीनों एंगल सेम होने चाहिए, वो तो ठीक है, बट यहाँ पे कौन कौन से एंगल सेम है और कौन कौन से त्रिभुज में सिमिलरिटी लगेगी, तो उसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि थीटा, यहाँ पे मेरे को एक एंगल बराबर दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, ये दोनों एंगल मेरे को बराबर दे रखा है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले आप ये देखो कि दोनों एंगल किस किस त्रिभुज में आ रहे हैं, ठीक है। तो देखना इस त्रिभुज में ये थीटा आ रहा है, इस त्रिभुज में ये थीटा आ रहा है, तो देखो कौन कौन से त्रिभुज में आ रहा है। एक तो ये छोटे त्रिभुज ए डी में और बड़े त्रिभुज ए बी सी में थीटा थीटा आ रहा है ना, ये ढूंढ लिया। तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुज में आप लोग कॉमन एंगल ढूंढो, ठीक है। तो ये वाला कॉमन एंगल नहीं हो जाएगा कि ये वाला हो गया ना भाई, दोनों त्रिभुज में अगर एक एंगल बराबर दे रखा है तो आप उसमें कॉमन एंगल ढूंढने की कोशिश करो, कॉमन एंगल मिल गया तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। तो देखो ये एंगल ए डी, त्रिभुज ए डी में भी आ रहा है और त्रिभुज ए बी सी में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये एंगल कैसा हो गया, कॉमन एंगल हो गया, और इसमें ये एंगल तो बराबर दे ही रखा है, तो बस लग गई सिमिलरिटी। तो देखो तीसरा ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, छोटे त्रिभुज ए डी में देखो ये वाला एंगल तीसरा बचा, ये बड़े त्रिभुज एबीसी में ये वाला एंगल तीसरा एंगल बचा, तो ये इसके बराबर नहीं हो गया क्या? ये दोनों एंगल बराबर हो गए ना भाई, दोनों त्रिभुज दोनों त्रिभुजों के दो एंगल बराबर दे रखे हैं तो तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा ना। छोटे त्रिभुज का तीसरा एंगल ये है, बड़े त्रिभुज का तीसरा एंगल ये बचा, तो ये दोनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए? देखो मैंने आपको पहली फिगर बताई थी, अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो देखना अपने कॉपी उठा के, बस ये सवाल सॉल्व हो गया। यहाँ पे बड़ा त्रिभुज छोटा त्रिभुज ए डी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी सिमिलर नहीं हो गए क्या? कैसे? क्योंकि इसके देखो तीनों एंगल बराबर हो गए ना, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज हो गए। अब सिमिलर त्रिभुज हो गए तो जो संगत साइड का रेशियो हमेशा बराबर होता है दो सिमिलर ट्राइंगल्स में, ठीक है। तो देखो मेरे को ऐसे लेंथ निकालनी है तो क्या करूंगा, अब मैं रेशियो पे काम करूंगा, ऐसे संगत साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ, तो देखो जो चीज़ निकाली है ना सबसे पहले आप उसी पे फोकस करो, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि पहले अगर मैं छोटा त्रिभुज ले रहा हूँ तो आगे भी छोटा ही लूंगा, अगर पहला बड़ा त्रिभुज ले रहा हूँ तो आगे भी मैं बड़ा ही लूंगा, ये मैंने आपको बताया था। तो देखो मेरे को डी ई निकालनी है, तो सबसे पहले आप डी ई पर ही फोकस करो। तो डी ई देखो इस कॉमन एंगल के सामने डी ई है, ठीक है, और इस और बड़े में कॉमन एंगल के सामने बी सी है, तो दोनों संगत साइड नहीं हुई क्या? संगत कोण के सामने की वजह संगत साइड होती है ना। ये वाला कॉमन एंगल के सामने छोटे त्रिभुज में डी ई है और कॉमन एंगल के सामने में बड़े त्रिभुज में बी सी है, तो दोनों संगत साइड हो गई ना, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, इनका रेशियो बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे बी सी की लाइन दे रखी है, तो बी सी लिख लेता हूँ, यहाँ पे बी सी दे रखी है 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि, तो अब देखो यहाँ से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे छोटे त्रिभुज में इस वाले एंगल तीसरे एंगल के सामने कितना दे रखा है, 7.6 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और बड़े त्रिभुज में देखो इस तीसरे एंगल के सामने कितना दे रखा है, कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 11.4 आ जाएगा ना, यहाँ पे 11.4 आ जाएगा, ठीक है। बस अभी सवाल सोल्व हो गया, ऐसे डी की वैल्यू निकाल लूंगा मैं। तो देखो मैंने देखो यहाँ पे छोटा एंगल लिया, वो सॉरी छोटा त्रिभुज लिया है, तो यहाँ पे भी देखो छोटे त्रिभुज लिया है, यहाँ पे डी ई छोटे त्रिभुज की साइड है ना, और ये 7.6 ये भी छोटे त्रिभुज की साइड है, तो अगर मैं पहले छोटा त्रिभुज ले रहा हूँ तो आगे भी छोटा ही लूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने तीसरा अनुपात क्यों नहीं लिया, तीसरा अनुपात क्या बढ़ रहा है मेरा, ये थीटा के सामने देखो 7.2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे देखो थीटा के सामने मेरे को ए सी दे रखा है, बट यहाँ पे देखो मेरे को डी सी की लंबाई नहीं दे रखी है, बट मेरे को ये रेशो लेने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि देखो इन दोनों रेशो से ही मेरी डी ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इसको क्यों लिखूंगा, और वैसे भी मेरे को डी सी दे ही नहीं रखा, तो ऐसे ए सी की वैल्यू दे ही नहीं रखी, और इससे मुझे मतलब भी नहीं है, तो मेरा इन दोनों रेशो से ही काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे डी ई निकालनी, तो डी ई कैलकुलेशन करके इजीली यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो ये किससे जा रहा है, 6 से जा रहा है ना, 0.6 से जा रहा है ना, ये 14 बार, ये 19 बार गया ना 0.6 से, ठीक है। तो 19 डी ई
बराबर कितनी आ जाएगी, इसकी गुणा करूंगा इसमें तो कितना आएगा, 14 गुणा 7.6 आ जाएगा। अब डी ई निकालना है तो इसके बटे में आ जाएगा 19। ये कितनी बार गया, 0.4 बार गया, तो 14 चौकू 56 आ गया यहाँ से। 5.6 दे रखा है कि यस, ऑप्शन डी का राइट आंसर। तो देखो पहला सवाल था, मैंने आपको टाइम देके समझाया, अगर आपको ध्यान होगा तो ये पहली फिगर थी जो मैंने आपको बताई थी वो 5 फिगर्स में से, ठीक है। तो देखो अगर आपको ये फिगर याद होती तो आप तुरंत यहाँ से पता कर सकते थे बड़ा त्रिभुज और छोटा त्रिभुज दोनों सिमिलर है। सिमिलर है तो संग साइड का रेशियो बराबर करना है, तो जैसे ही बराबर करोगे तो ये चीज आ जाएगी। तो देखो इन सवालों में आपको चित्र बनाना जरूरी है। अगर चित्र आपने अच्छे से बना लिया ना तो देखो सवाल तो फिर एक ही लाइन का है, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको 5 फिगर अलग से बताए थे, ताकि आप उन 5 फिगर को अच्छे से ध्यान रख लो, तो आपको बहुत टाइम बचेगा यहाँ पे कीमती, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ऐसे कर ही सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और ध्यान रखना ये वो क्वेश्चन है जो हाई लेवल क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम स्टूडेंट करके जाएंगे, बट सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, ध्यान रखना। ये देख लो ना, पीढ़ी का है 2019 पीढ़ी का सवाल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखो पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि सारी चीज 100% कवर करो, ना कोई मतलब नहीं है आधी अधूरी चीजें पढ़ने से कभी पेपर नहीं निकल सकता भाई। मानता हूँ ये चीजें थोड़ी डिफिकल्ट है, दिमाग लगाना पड़ेगा, पर 2-3 बार अगर आपने दिमाग लगाया तो आपको दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, त्रिभुज एडीसी में ई और बी क्रम से एडी और स्थित 2 बिंदु है। इस प्रकार है कि एंगल ए बी ई बराबर है एंगल ए डी सी, यदि ए ई बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 3 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो वैल्यू निकालो, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ए बी प्लस डी ई निकालना है, ठीक है। ऑप्शन देख लो इसके, 14 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, 49.3 सेंटीमीटर, 46.3 सेंटीमीटर। देखो सवाल CHSL 2019 का सवाल है ये, और ये सवाल मेंस लेवल का सवाल है, ठीक है। कभी कभार प्री में भी मेंस लेवल का सवाल आ जाता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम स्किप करके आएंगे। देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है बट प्री में पूछा गया है, तो देखो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सॉल्व करते हैं इसको, और थोड़ा सा देखो दिमाग लगाना पड़ेगा। आज एक क्लास ऐसी क्लास होगी जहाँ पे आपको सीधी चीज़ें डायरेक्ट होंगी नहीं, ठीक है। दिमाग लगाना पड़ेगा, फिगर्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद में चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी। तो त्रिभुज ADC में, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज ADC बना लेता हूँ। ई और बी क्रम से AD और AC पर स्थित 2 बिंदु है। तो देखो AD और AC में ए कॉमन है, तो आप लोग क्या किया करो, ए को ऊपर बना लिया करो, ठीक है। वैसे कैसे बना सकते हैं, बट इससे फिगर वही बनेगा जो हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने ABC त्रिभुज बना लिया, ठीक है। क्या बोला आगे, EAD पर एक बिंदु है, ई और बी क्रम से ADC बोला है ना, ABC नहीं है, ADC है। EAD पर और AC पर स्थित बिंदु है, ये E ले लिया, और B AC पर स्थित एक बिंदु है,
और बी ए सी पर स्थित एक बिंदु है। इस प्रकार है कि ए बी ए और ए डी सी, ठीक है। तो ये मैंने ए बी बना लिया और ये ए डी सी। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ठीक है। देखो ये दोनों एंगल बराबर दे रखा है मेरे को। देखो ये मैंने एक्यूट एंगल बनाया, तो ये भी आप एक्यूट ही बनाने की कोशिश किया करो। जैसा फिगर बोला है ना वैसे ही आप साइज शेप रखा करो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से बना लिया, ठीक है। आगे क्या बोला है, ए बराबर 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6 दे रखा है। बी सी कितना दे रखा है, बी सी 2 सेंटीमीटर दे रखा है और बी ई 3 सेंटीमीटर दे रखा है और सी डी 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को ए बी और डी ई की लेंथ का सम करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, तो आप सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ए बी ई है और एक त्रिभुज बड़ा त्रिभुज ए डी सी है। कई दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया था, अभी सेम क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है। छोटा त्रिभुज ए बी और बड़ा त्रिभुज ए डी सी सिमिलर है कि नहीं है। कैसे, तो देखते हैं। देखो ये एंगल ए, ये छोटा त्रिभुज ए बी और बड़ा त्रिभुज ए डी सी में आ रहा है, दोनों में आ रहा है ना। तो ये तो कैसा हो गया, कॉमन एंगल होगा कि नहीं हो गया, ये तो कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। अब इस त्रिभुज का तीसरा एंगल ये बचा और इस बड़े त्रिभुज ए डी सी का तीसरा एंगल ये बचा। क्या ये दोनों ऑटोमेटिकली बराबर नहीं हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो देखो दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो सिमिलर हो गए दोनों त्रिभुज। यहाँ से अगर दोनों त्रिभुज सिमिलर है तो संगत साइड का रेशियो बराबर करना है बस, क्योंकि लेंथ निकालनी है तो संगत साइड का रेशियो पे फोकस करूंगा ना मैं, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले मेरे को ए बी प्लस डी निकालना है। तो मैं देखूंगा कि ए बी इस तीसरे एंगल के सामने आ रहा है ए बी, ठीक है, ये ले लिया मैंने। और इस एंगल के सामने कितना आ रहा है भाई, ये दोनों संगत एंगल है ना, और इस एंगल के सामने कितना आ रहा है, ए डी आ रहा है, ये ले लिया मैंने, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब देखो इसमें कॉमन एंगल के, छोटे त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने 3 आ रहा है, ठीक है, और बड़े त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने डी सी 5 आ रहा है। ये रेशियो बराबर होगा किसके, तो वो देख लेते हैं। अभी देखो थीटा के सामने कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा के सामने 6 सेंटीमीटर दे रखा है। बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है। देखो यहाँ पे मेरे को तीनों ही रेशियो लेना पड़ा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को ए बी भी निकालना है और डी ई भी निकालना है, दो लेंथ निकालना है, ठीक है। डी ई निकालना तो मुझे ए डी की जरूरत पड़ेगी ना, मुझे ए डी की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, और ए बी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे तीनों ही रेशियो ले लेता हूँ, क्योंकि तीनों ही रेशियो को मेरी जरूरत है, ठीक है। तो बस अब यहाँ से मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो देखो ये दोनों रेशियो देखो आप, मैं एक छोटे बच्चे की तरह आपको बिल्कुल सारी चीज़ करवा के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से इसी कितना आएगा, देखो 3 की वैल्यू 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 की वैल्यू भी 2 गुना हो जाएगी ना, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए सी कितना आ गया यहाँ से, इसका मतलब ए सी यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से 10 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए सी कितना आ गया मेरा, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो ये ए सी, ये पूरा ए सी कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। इसमें बी सी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये ए बी कितना आ जाएगा, यहाँ से 8 सेंटीमीटर नहीं आ जाएगा क्या। तो देखो मैंने ए बी तो पता कर लिया, ठीक है। अब मुझे डी ई और पता करना है, ठीक है। तो देखो ए बी 8 दे रखा है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 8 ए डी बराबर 3/5 आ गया है ना, ठीक है। ये चीज़ आ गई यहाँ से। तो अब मुझे यहाँ से ए डी कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ए डी देख लेते हैं, तो ए डी तो बिल्कुल देख लेते हैं कितना आएगा, 40/3 आ जाएगा यहाँ से। ये मेरा ए डी आ गया। ए डी क्या दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ निकाल ली मैंने, ए डी, ठीक है। बट मुझे तो क्या चाहिए, डी ई चाहिए। अब देखो ये लेंथ ए डी मेरे को 40/3 दे रखी है, ये मेरी 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये मुझे निकालनी है। तो क्या करूँगा, ए डी में से मैं ए ई घटा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं बात करूँगी डी ई कितना आएगा, डी ई आएगा 40/3 में से कितना घटा दूंगा, 6 घटा दूंगा, तो कितना आएगा, 6 × 18, 40 में से 18 गए तो 22/3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो देखो मैंने ए बी भी पता कर ली, डी ई भी पता कर ली, ठीक है। तो अब बस मुझे इनका सम ही तो बनना है। ए बी कितना गया 8 सेंटीमीटर, डी कितना है 22/3 है, तो कितना आएगा 8 × 24 और 22 46/3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने बताया था कि ऐसे भी कैलकुलेशन कभी कभी 2 भुजाओं का सम भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो जो रेशियो की जरूरत होगी ना मैं वही लूंगा। इस बार मेरे को तीनों रेशियो की जरूरत पड़ेगी, तो मैंने तीनों चीज़ों को बराबर कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका सवाल हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक। और देखो CHSL का सवाल है, मेंस लेवल का सवाल है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए चित्र में एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी डी और दे रखा है ए बी बराबर 50 सेंटीमीटर और बी डी बराबर 18 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी के परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन देख लेते हैं। और ये चित्र भी दे रखा है। ये त्रिभुज ए बी सी दे रखा है और ये डी सी दे रखा है। तो देखो ये दूसरा फिगर आ गया कि नहीं आ गया, सिमिलर ट्राइंगल्स का। ठीक है, ये दे रखा है और बोला कि दिए गए चित्र में बी ए सी मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो बोला बी सी डी ये एंगल भी थीटा है। तो ये दे रखा है क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई। ठीक है, तो ये दे रखा है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना है, ए बी सी और बी सी डी के परिमापों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि ए बी मेरे को 50 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भुजा मेरे को 50 सेंटीमीटर दे रखी है टोटल। ठीक है, और आगे दे रखा है बी डी 18 सेंटीमीटर दे रखी है, बी डी 18 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तब ए बी सी और बी सी डी के परिमापों का अनुपात ज्ञात करें। तो देखो मेरे को ए बी सी यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी सी डी के परिमापों का अनुपात निकालना है। तो ध्यान से देखो, क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज है कि नहीं है, पता चल गया ना। देखते ही दूसरा फिगर बताया था मैंने आपको कैसे सिमिलर है, तो वो देख लेते हैं। तो देखो ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा किन दो त्रिभुज में आ रहा है, ये एक तो त्रिभुज बड़े त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है और एक छोटे त्रिभुज बी टी सी में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में एक एंगल तो बराबर दे दिया, तो मैं क्या करूंगा, ऐसे एक कॉमन एंगल और ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो सिमिलर हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इन दोनों त्रिभुजों में ये वाला एंगल कॉमन नहीं आ रहा है क्या। देखो ये बी में भी आ रहा है, ये बी में भी आ रहा है, तो ये बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा है क्या। तो ये एंगल कैसा होगा, ये कॉमन एंगल होगा, नहीं होगा। बस अब यहाँ से सिमिलर हो गई। कैसे, तो देखो बड़े त्रिभुज ए बी सी का ये वाला एंगल बचा, ये बराबर होगा किसके, छोटे त्रिभुज पी सी डी में ये वाला एंगल बचा, इसके बराबर होगा कि नहीं बोला। तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। बस अब यहाँ से मुझे परिमापों का अनुपात निकालना है, तो परिमापों का अनुपात वही होगा जो संगत साइड का अनुपात होगा, तो मुझे संगत साइड का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ से, तो देखो जो फिगर दो चीज गिवन है ना, उस पर फोकस किया करो आप। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, तो बड़े त्रिभुज में देखो, छोटे त्रिभुज में देखो थीटा के सामने 18 सेंटीमीटर दे रखी है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने बीसी दे रखा है। ठीक है, अब छोटा लिया है तो पहले छोटा ही लूंगा मैं। ठीक है, अब इस त्रिभुज में देखो भाई, एक रेशियो से तो काम होगा नहीं, दूसरा भी लेना है मेरे को। ठीक है, तो इसमें देखो तीसरे एंगल के सामने बीसी दे रखा है। ठीक है, और इस बड़े त्रिभुज में तीसरे एंगल के सामने कितना दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से। तो देखो अब कॉमन एंगल के सामने डीसी दे रखा है और इसमें कॉमन एंगल के सामने एसी दे रखा है। इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि ये दोनों लेंथ ना मेरे को दे रखी है ना, इसकी जरूरत है नहीं क्योंकि मुझे तो बीसी पता चल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, बीसी स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 18 पंजो 90, 900 आ गया। तो बीसी कितना आ जाएगा यहाँ से, 30 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो बीसी, ये मेरा बीसी आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो देखो अब ये सवाल सॉल्व हो गया।
हो गया कि नहीं हो गया सॉल्व? कैसे? तो आप लोग ध्यान से देखो, ये सवाल सॉल्व हो गया क्योंकि मेरे को संगत साइन निकालनी थी। ठीक है, तो देखो आप त्रिभुज BCD, तो देखो इस तीसरे एंगल के सामने देखो ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है, छोटे त्रिभुज में ये 30 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और देखो बड़े त्रिभुज में ये तीसरे एंगल के सामने कितने दे रखा है, 50 सेंटीमीटर दे रखी है। क्या ये संगत साइड है कि नहीं है? है ना? देखो ये संगत एंगल के सामने ये दोनों एंगल बराबर है ना, ये D और ये पूरा बड़ा C, ये दोनों एंगल बराबर है ना। तो इस छोटे एंगल में इस तीसरे एंगल के सामने 30 सेंटीमीटर दे रखी है, और बड़े एंगल बड़े त्रिभुज में इस एंगल के सामने 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो संगत साइड का रेशियो ये आ गया। तो यहाँ से एरिया और परिमाप का रेशियो भी यही आ जाएगा। तो कितना आएगा, 3/5 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई सा ऑप्शन दे रखा है क्या? ठीक है, 5/3 दे रखा है। हाँ तो बिल्कुल ठीक है, ABC का पूछा है तो ABC तो ये रहा ना, तो 5/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 20 था राइट आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ को मेरे को BC निकालनी ही पड़ी। क्यों? तो देखो यहाँ पे देखो इस वाले एंगल, तीसरे एंगल के सामने बड़े त्रिभुज के ये वाले एंगल के सामने 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो इसके संगत साइड यही तो होगी, सेम एंगल है ना ये, यही तो होगी इसके संगत साइड। तो इस वजह से मेरे को BC निकालनी पड़ी, क्योंकि BC और AB क्या है यहाँ पे, संगत साइड है। तो जो संगत साइड का रेशियो होगा वही तो परिमाप का रेशियो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो ये BD दे रखा है, इसमें थीटा के सामने ये दे रखा है बट, ठीक है, ये होगा यहाँ से। तो देखो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, थीटा के सामने 18 सेंटीमीटर दे रखा है, थीटा के सामने 18 सेंटीमीटर, 18-30 का रेशियो भी तो इतना ही आ रहा है, 3/5। ठीक है, तो मुझे संगत साइड निकालने के लिए मुझे BC पता लगानी पड़ेगी, तभी से ऐसे संगत साइड का रेशियो मैं बराबर कर पाऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो वही फिगर है, बस उन्हीं का रिपीटेशन हो रहा है बार बार। तो इसीलिए तो बोलता हूँ, वो चीज़ों पर इतना टाइम लगाया तो देखो वो आपको कितना इजीली हो गया। ठीक है, तो इसी वजह से मैं बोलता हूँ कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपकी ज्योमेट्री कहीं जाने वाली नहीं है। और ये यकीन दिला रहा हूँ दोस्तों, ये आप सवाल कर रहे हो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और टफेस्ट क्वेश्चन मानते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट इनको। ठीक है, क्योंकि चीज़ें उनको याद नहीं होती, डायरेक्ट रटाई जाती है। बट मैंने आपको हर एक चीज़ के पीछे का मैंने आपको रीजन दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 34, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस तरह से स्थित है कि एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, यदि CA बराबर 10 सेंटीमीटर और BC बराबर 16 सेंटीमीटर, तो CD याद करो। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरा। ऑप्शन देख लो इसके, अब तो आप इसको खुद से ट्राई करो भाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, CPO 2019 का सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक मैं पानी भी लेता हूँ। सॉल्व करो भाई, खुद से जो चीज़ करोगे ना, मुझसे पहले कर लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा। तो इसको खत्म करो। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। देखो इन क्वेश्चंस में आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, ABC की भुजा BC पर एक बिंदु है D, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु है D इस तरह से स्थित है कि ADC
तो भाई फिगर बताया था कि नहीं बताया? बिल्कुल तीसरा फिगर है, अपनी कॉपी में देखो आप। ADC ये वाला एंगल थीटा है, अभी किसके बराबर दे रखा है? BAC के, BAC ये पूरा एंगल के बराबर दे रखा है, ये भी थीटा है। बताया था नहीं, सारी फिगर मैंने आपको बताई थी, 500 फिगर सेपरेट, और हर एक फिगर को मैंने आपको कम से कम 10-15 मिनट में समझाया था, एक ही फिगर को याद हो गया, ठीक है। और आगे बोला कि CA बराबर 10 सेंटीमीटर, ये CA 10 सेंटीमीटर दे रखा है। BC, ये BC पूरा यहाँ से 16 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को CD की वैल्यू निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसकी लेंथ 16 से तो कम ही होगी, ठीक है, सारे ऑप्शन 16 से कम है। तो अब तो आप लोग देखते ही बता सकते हो छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है, कैसे? तो देखो ये वाला ये वाला एंगल C, ये वाला एंगल C कॉमन एंगल है कि नहीं है? छोटे त्रिभुज ADC और बड़े त्रिभुज ABC में ये वाला एंगल कॉमन है कि नहीं है? तो देखो आप लोग देखते ही बता सकते थे, सिमिलरिटी लगेगी अगर आप लोगों ने फिगर्स को अच्छे से किया होगा, ठीक है। तो छोटे त्रिभुज का ये वाला एंगल, तीसरा ये वाला बचा, और बड़े त्रिभुज का कौन सा बचा? ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। बस अब क्या करना है मुझे, बस यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर करना है। तो CD निकालना, तो सबसे पहले फोकस में CD पर ही करूंगा, ठीक है। तो देखो छोटे त्रिभुज में इस वाले एंगल, 3 लाइन के सामने वाले एंगल के सामने CD दे रखा है, ठीक है। तो बड़े त्रिभुज में भी इसके सामने क्या दे रखा है? बड़े त्रिभुज में इसके सामने 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये होगा यहाँ से। अब मैं देखूंगा कि इस छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और बड़े त्रिभुज में इस थीटा के सामने 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो ये देखो CD तो बस यहाँ से याद आएगा, मेरे को तीसरा रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। तीसरा रेशियो कौन सा आएगा? ये तो आएगा कॉमन एंगल के सामने AD, ये बराबर होगा AD, और बड़े त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने कितना दे रखा है? और सॉरी AD, और ये कितना दे रखा है? AB दे रखा है। तो देखो ना मुझे AD की लंबाई पता है ना AB की लंबाई पता है, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है वैसे भी, ठीक है, क्योंकि मेरा इन दोनों रेशियो से ही काम हो गया, क्योंकि CD निकालना है तो यहीं से काम हो गया ना। अगर इससे काम नहीं होता तो फिर मेरे को तीसरा रेशियो भी इक्वल करना पड़ता है, ठीक है। तो बस यहाँ से निकाल लूंगा, CD कितना आएगा? 100/16 आ जाएगा। तो 16×96 कितना आएगा? 6.25 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्या आप लोगों ने मेरे से पहले इस सवाल को किया? ठीक है, किया तो देखो 6.25 इसका उत्तर आएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो देखो अब यहाँ से मैं आपको अब मेंस लेवल के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अब 3-4 सवाल है मेंस लेवल के, उनको और अच्छे से देखना है, ठीक है। देखो वो फिगर्स कितने इंपॉर्टेंट फिगर्स थे। कुछ नहीं करना, दो त्रिभुज सिमिलर कैसे ढूंढूंगा मैं? तो सबसे पहले उन दोनों त्रिभुजों में आप बराबर एंगल देखा करो, फिर उनमें आप कॉमन एंगल ढूंढ लिया करो, बस वहां से उन दोनों त्रिभुज का आपको पता चल जाएगा सिमिलर है कि नहीं है, ठीक है। तीसरा तो ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 35। अब मेन से क्वेश्चन चालू है, मैं यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मेन से कराऊंगा, फिर नया कंसेप्ट करेंगे। दिए गए चित्र में एंगल BAC बराबर है एंगल BCD, और BD बराबर 18 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 24 सेंटीमीटर। तब त्रिभुज ADC और त्रिभुज BCD के परिमाप का अनुपात ज्ञात करें के ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चित्र आएगा एग्जाम में, दे रखा है दिए गए चित्र में, तो ये चित्र दे रखा है क्वेश्चन में। ये त्रिभुज ABC, ये मिला रखा है D,
ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन देख लो। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, स्पेशल क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। दिए गए चित्र में बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल बी ए सी, अगर ये वाला एंगल सपोज करो थीटा है, तो एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल भी थीटा है, क्वेश्चन दे रखा है ना। ठीक है, और आगे दे रखा है बी डी बराबर 18 सेंटीमीटर, ये बी डी दे रखा है मेरे को 18 सेंटीमीटर दे रखा है, और सी डी बराबर सी डी, वेरी सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है मेरे को, बी सी बराबर 24 सेंटीमीटर दे रखा है। तब ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी के परिमापों का अनुपात ज्ञात करना है। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये सवाल सीपीओ का सवाल है। देखो प्री में भी मेंस लेवल क्वेश्चन पूछ रहा है वो आजकल। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है कि एक त्रिभुज ए डी सी, मैं आप लिख देता हूँ, त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी के परिमापों का अनुपात निकालना है, यही है ना। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी, तो देखो आप ध्यान से देखो, ये त्रिभुज बी सी डी, इसकी तीनों साइड्स पता है मेरे को, तो इसका परिमाप तो मैं इजीली निकाल लूंगा इन तीनों साइड्स को जोड़कर, त्रिभुज बी सी डी का परिमाप तो आ जाएगा। अब मुझे ए डी सी का परिमाप निकालना है, तो देखो ए डी सी, ये ए डी सी दे रखा है, इसमें सिर्फ यही भुजा की लंबाई दे रखी है, ना मुझे इसमें ए सी दे रखा है, ना मुझे इसमें ए डी दे रखा है, तो मुझे कैसे भी करके ए सी और ए डी पता करनी पड़ेगी, जब भी तो यहाँ से इस त्रिभुज ए डी सी का परिमाप मैं निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो अब इस सवाल को कैसे सोल्व करूंगा, तो अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी के परिमापों का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो आप जल्दीबाजी में देखो, ये मत कर देना कि यहाँ से ये दोनों त्रिभुजों में सिमिलरिटी ढूंढने लगे। यहाँ पे देखो त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी दोनों त्रिभुज सिमिलर है ही नहीं। ठीक है, क्यों सिमिलर नहीं है, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये एंगल और ये एंगल बराबर दे रखा है, बट ना तो इसमें कोई कॉमन एंगल है, ना इसमें तीसरा एंगल बराबर है। तो देखो ए डी सी और बी डी सी, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज नहीं है। क्यों, देखो इसमें ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, बाकी ना तो इसमें कोई कॉमन एंगल है, ना कोई तीसरा एंगल है इसमें, तो ये दोनों त्रिभुज बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मुझे तो कैसे करके ए सी और ये ए डी की लंबाई पता करनी है, तो मैं देखूंगी सिमिलरिटी कौन कौन से त्रिभुज में लग रही है। जरूरी नहीं है इनका परिमाप निकालने को पूछा तो इन्हीं में सिमिलरिटी लगेगी, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों त्रिभुज सिमिलर है ही नहीं। ठीक है, तो मैं कैसे करूंगा, तो मैं देखूंगी इन दोनों त्रिभुजों में बराबर एंगल कहाँ कहाँ पे दिया, कौन कौन से त्रिभुज में दे रखा है। ठीक है, तो देखो ये त्रिभुज, ये थीटा बड़े त्रिभुज ए बी सी में आ रहा है, और ये छोटे त्रिभुज बी सी डी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये थीटा, ये दोनों त्रिभुजों में बराबर दे रखा है, और ये वाला एंगल कॉमन एंगल है कि नहीं है, बड़े त्रिभुज ए बी सी और छोटे त्रिभुज बी डी सी में ये वाला एंगल कॉमन एंगल है कि नहीं है। ठीक है, तो जहाँ सिमिलरिटी लगेगी वही तो चीज़ देखूंगा मैं यहाँ से, क्योंकि परिमाप का रेशियो पूछा है तो संगत साइड, तो परिमाप का रेशियो पूछा है तो यहाँ से जो त्रिभुज सिमिलर है उसी पे तो फोकस करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया। तो देखो बड़े त्रिभुज का ये वाला एंगल सी, ये ऑटोमेटिक ही बराबर होगा किसके, और छोटे त्रिभुज बीडीसी में ये वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे बड़ा त्रिभुज एबीसी और छोटा त्रिभुज बीडीसी दोनों सिमिलर है, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों के तीन एंगल्स बराबर हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर नहीं है, क्यों, क्योंकि ना इसमें सिर्फ एक ही एंगल बराबर दे रखा था, और ये बड़े त्रिभुज एबीसी और छोटे त्रिभुज बीडीसी में तीनों एंगल बराबर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज सिमिलर, तो मैं इन्हीं पे काम करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे तो कैसे करके ए डी और ईसी पता करनी है, तो अब कैसे सॉल्व करूंगा इस सवाल को। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो मेरे को दो लेंथ पता करनी है, तो रेशियो निकाल लेता हूँ, संगत साइड का रेशियो। ठीक है, तो आप क्या करो, छोटे त्रिभुज में देखो, पहले छोटा ले लो या बड़ा ले लो, पहले छोटा लेते हैं। छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 18 सेंटीमीटर है, बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने 24 सेंटीमीटर है, इनका रेशियो बराबर होगा किसके, तो देखो छोटे त्रिभुज में तीसरे एंगल के सामने 24 सेंटीमीटर है। अब देखो छोटा लिया तो ऊपर भी छोटा ही लूंगा आगे भी। ठीक है, और बड़े त्रिभुज में इस तीसरे एंगल के सामने कितना दे रखा है, ए भी दे रखा है। ठीक है, ये रेशो किसके बराबर होगा, तीनों रेशो काम में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे दो लेंथ पता करनी है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से देखो मैं
डी ए तो पता कर लूंगा, बट मुझे ए सी भी तो पता करनी है, इस वजह से मुझे तीसरा रेशियो पे लेना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा यहाँ से। अब कॉमन एंगल के सामने छोटे त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने 12 दे रखा है, और बड़े त्रिभुज में कॉमन एंगल के सामने ए सी दे रखा है। तो देखो ये रेशियो मैंने पता कर लिया। देखो इन दोनों रेशियो से तो यहाँ से मेरे को ए डी पता लगेगा, क्योंकि ए बी आ गया तो बी डी घटा के ए डी आ जाएगा, बट ए सी भी पता करनी है, तो तीसरे रेशियो को भी मेरे को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तीनों रेशियो की जरूरत है तो मुझे तीनों पर ही काम करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। बस अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ से। तो कैसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो देखो ये 18/24, ये 6 से कट रहा है ना, 6 3 18, 6 चौको 24, तो 3/4 आ जाएगा नहीं। अब देखो 3 की वैल्यू इन दोनों रेशियो से देखो, 24 ए बी, यहाँ से ए बी की वैल्यू आप लोग इजीली निकाल सकते हो। 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24, कितने गुना, 8 गुना, तो 4 की 8 गुना हो जाएगी 32। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया, यहाँ से ए बी मेरा आ गया 32 सेंटीमीटर आ गया। ये पूरा ए बी 32 आ गया यहाँ से, ठीक है। ए बी मेरा यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी कितना आ गया 32 सेंटीमीटर। भाई ये तो समझ गए, 3 की वैल्यू 8, चाहे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, 3 ए बी बराबर कितना आएगा, 24 चौक 48। ए बी कितना आएगा, बटे 3 करूँगा तो कितना आएगा, यहाँ से क्या कर रहा हूँ, 24 चौक 96 आएगा, 96/3 करूँगा तो 32 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। आप ऐसे कर लो कि 3 की वैल्यू 24 दे रही है 8 गुना, तो यहाँ पे 4 की वैल्यू 8 गुना ए बी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से ए बी कितना आ गया मेरा, 32 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। अगर ए बी 32 आ गया और ये डी बी 18 दे रखा है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये 14 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, डी ए, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ से। तो देखो अब मैं ए बी को यहाँ रख लेता हूँ, तो ए सी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 24, ए बी कितना आ गया 32, और ये कितना आ गया 12/AC आ गया। ये 12 दोनों किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है यहाँ से। तो ए सी कितना आ जाएगा, ए सी 16 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ से ए सी 16 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो अब इन दोनों त्रिभुजों की मैंने तीनों साइड्स पता कर ली, तो बस पर मैं आप निकाल लूंगा, तीनों साइड्स को जोड़ लूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब त्रिभुज ए डी सी का परिमाप कितना आएगा, त्रिभुज ए डी सी, तो देखो 16 बार 28 होता 42 हो गया, ठीक है, 42 आ गया। इनका रेशियो लेना है त्रिभुज बी सी डी के परिमाप के साथ, तो इसका परिमाप कितना आएगा, 24 12 कितना होगा 36, और ये 54 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ से, ठीक है। तो बस इनके परिमाप का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, ये परिमाप आ गया, इनका रेशियो ले लेता हूँ। तो किससे कट रहा है, 6 7 42 और 6 9 54, 7/2 कौन सा ऑप्शन हमारा, ऑप्शन ए इधर राइट आंसर। तो देखो ये सवाल आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि दोनों त्रिभुज सिमिलर दे ही नहीं रखे, तो जो सिमिलर दे रखे उन्हीं पे फोकस करूंगा मैं ऐसे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो प्रॉपर मेंस लेवल क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको कट के। क्वेश्चन नंबर 36, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी, और डी ए सी पर इस तरह से एक बिंदु है कि बी डी बराबर बी सी, और यदि ए बी बराबर दे रखा है मेरे को 12.5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो डी सी ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है भाई, ऑप्शन लिखवाता हूँ और इसको सॉल्व करो, और एक स्पेशल सवाल है भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा। आप लोग इवन ट्राई तो करो इस सवाल को, मजा आएगा, आप खुद से ट्राई करोगे ना तो कुछ चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी, बट थोड़ा सा और थोड़ा स्पेशल सवाल है, पहली बार करोगे तो दिक्कत आ सकती है, बट आप करके तो ट्राई करो। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, CPU 2019 का सवाल, और एक स्पेशल सवाल बोल सकते हो आप इसको,
पहली बार सॉल्व करोगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है, बट आपने कंसेप्ट अच्छे से कर रखा है तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, देख लो, मेंस लेवल का क्वेश्चन है जो सीपीओ में पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हो। प्री मेंस में जरूरी नहीं है कि प्री का मतलब ये चीज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग देख लो, लेवल मेन से भी बढ़िया लेवल है इस सवाल का। सॉल्व करते हैं त्रिभुज एबीसी। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज एबीसी बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, बोला ए बी बराबर ए सी है, ये भुजा ए बी और भुजा ए सी बराबर है। ठीक है, आगे बोला कि डी भुजा ए सी पर, डी इस भुजा ए सी पर, तो डी को यहाँ ले लेता हूँ। इस भुजा ए बी पर इस तरह से एक बिंदु है कि बी डी, तो बी से पहले डी को मिलाओ आप। बी डी बराबर है, ये बी डी बराबर है किसके, बी सी के बराबर है। ठीक है, और ए बी दे रखा है मेरे को 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है, और बी सी मेरे को 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ से डी सी पता करनी है मुझे, डी सी पता करनी है, और इस सवाल में मेरे को कुछ भी नहीं दे रखा। ठीक है, तो देखो पहली बार आप इस सवाल को फेस करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट अगर कंसेप्ट अच्छे से कर रखा है तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए, थोड़ा सा तो एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। इस सवाल में मेरे को कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ एक भुजा दे रखी है 12.5, एक भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, बाकी कुछ नहीं दे रखा। बाकी एंगल्स की जानकारी दे रखी है कि ये एंगल बराबर है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ से मेरे को लेंथ निकालनी है, तो ये तो सिमिलरिटी का क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अब मुझे देखना है कि कौन कौन से त्रिभुज सिमिलर है, वही तो देखना है, फिर वहां से संगत साइड का रेशियो में बराबर कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। तो देखो इसमें छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट लगेंगे, वो मैं आपको अलग से भी बता देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड्स बराबर है तो उन दोनों बराबर साइड्स के सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये बताया था नहीं बताया, जैसे कि त्रिभुज है, इस त्रिभुज की दोनों साइड बराबर है, तो इन दोनों साइड्स के सामने के एंगल ये वाला थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा हुआ ना। अगर किसी त्रिभुज में दो साइड्स इक्वल दे रखी तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, समझे बहुत त्रिभुज में होता है ना। ठीक है, तो मैं देखता हूँ, देखो बड़े त्रिभुज ए बी सी में, ए बी और ए सी मेरे को 12.5 सेंटीमीटर दे रखा था, ए बी बराबर है ए सी के। तो सपोज करो ये वाला एंगल अगर मैं थीटा मानता हूँ, ठीक है, ये तो दे रखा है बड़े त्रिभुज ए बी सी में। देखो ए भी बराबर है इसी के, तो इसका मतलब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला पूरा एंगल भी थीटा होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखो ए भी बराबर है इसी के, तो ये ए सी भी 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से, ये पूरा ए सी भी 12.5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं, तो आप देख ध्यान से देखो आपको कौन से दो त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब और अच्छे से देखो यहाँ पे, अब देखो पीडीसी ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें दो भुजा बराबर दे रही है तो दो एंगल बराबर होंगे। इस वाले भुजा के सामने ये वाला एंगल थीटा है, तो इस भुजा के सामने ये वाला एंगल भी थीटा होगा, नहीं होगा। ठीक है, हो गया। तो अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो त्रिभुज आपको सिमिलर नजर आ गए होंगे। कौन कौन से त्रिभुज, एक तो बड़ा त्रिभुज एबीसी और छोटा त्रिभुज बीडीसी आगे नहीं आ गए, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में दो एंगल बराबर हो गए कि एंगल बी और एंगल सी बराबर है। और छोटे त्रिभुज बीडीसी में देखो एंगल डी और एंगल सी बराबर है, तो छोटे त्रिभुज का ये वाला एंगल और बड़े त्रिभुज का ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफी कंफ्यूजन होगी। तो देखो ये ए बी सी तो बना ही रखा है ना, फिर से बनाने की क्या जरूरत है, ये ए बी सी बना रखा है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ ऐसे बी डी सी की। ठीक है, ये डी है, ये बी और ये सी है। ठीक है, ये दे रखा है, इसमें ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो भाई इसका ये वाला एंगल बचा ना, और इसका ये वाला एंगल ऑटोमेटिक बराबर नहीं होंगे, थीटा 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 थीटा, ये तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होंगे नहीं होंगे। तो इसका मतलब बड़ा त्रिभुज एबीसी और छोटा त्रिभुज बीटीसी दोनों सिमिलर त्रिभुज एक नहीं होंगे। ठीक है, बस अब मुझे यहाँ से संगत साइड का रेशियो को मैं इक्वल कर दूंगा तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो बस ये छोटी सी चीज बदली कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो साइड से बराबर है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे। ये छोटा सा कंसेप्ट अगर आपको आता होगा तो ये सवाल आप लोगों ने तुरंत कर लिया होगा। अब देखो मेरे को डी सी निकालना, तो सबसे पहले मैं डी सी पर ही फोकस करता हूँ। डी सी किस में आ रहा है, डी सी आ रहा है इसमें। तो देखो ये छोटे त्रिभुज, नीचे वाले त्रिभुज में ये तीसरे एंगल के सामने डी सी दे रखा है, तो बड़े त्रिभुज में तीसरे एंगल के सामने क्या आएगा, ये तीसरा एंगल बोलता हूँ ना, ऐसे 3 डॉट बना दिए ना, तो बड़े त्रिभुज में इस एंगल के सामने 5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, ये आ गई यहाँ से। अब आगे क्या दे रखा है मुझे,
ठीक है, अब मैं कौन सा लूँ? अब देखो, ये छोटे त्रिभुज में थीटा के सामने 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और बड़े त्रिभुज में थीटा के सामने कोई सी भी ले लो, दोनों लेंथ बराबर दे रही है, कितना आएगा? 12.5 सेंटीमीटर दे रखा है। बस यहीं से मेरा काम हो गया। तो यहाँ से डी सी कितना आएगा? 25/12.5 कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर आ जाएगा यहाँ से। तेरे का कोई ऑप्शन नहीं, डी सी निकालना था, डी सी 2 सेंटीमीटर। यस, ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं करना था, बस दोनों त्रिभुजों, उस यहाँ पे दो दो संभव त्रिभुज हो रहे हैं, दोनों संभव त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज है, क्योंकि उसके दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर हो गए। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन था, ये कंफ्यूजन के तौर पे दिया है, बाकी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दो भुजा बराबर है तो दो एंगल भी बराबर आ गए, बात खत्म यहाँ से। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। वो एक बिंदु है जो त्रिभुज एबीसी के अंदर कोई बराबर 12 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर 9 सेंटीमीटर, और एंगल ए ओ बी बराबर दे रखा है मेरे को, एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल सी ओ ए, और त्रिभुज ए बी सी दे रखा है मेरे को 60 डिग्री। तो ओ बी की, तो लेंथ ओ बी निकालना है भाई यहाँ से। ये क्वेश्चन है मेरा, और इस क्वेश्चन इतना भयंकर लेवल का क्वेश्चन है, पहली बार में अगर कोई स्टूडेंट करेगा हम तो समझ में आएगा ही नहीं उसके इस क्वेश्चन में क्या बोला है। तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको घर पे जाके करनी पड़ती है, फिर अगर एग्जाम में फेस हो गए ना तो ही आप उन चीज़ों कर पाओगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अदर अदर लैंग्वेज कुछ। और ये देखो, सवाल 2020 मेंस का सवाल है। अब बताओ आप कैसे स्किप कर सकते हो इसको। ठीक है, तब तक आप लोग सवाल नोट करो, पानी पी लेता हूँ। ठीक है, तो ये सवाल है, अब सॉल्व करते हैं। भयंकर लेवल का सवाल है, पहले बता रहा हूँ, पूरी चीज़ें ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में समझ नहीं आएगा ना तो फिर से वीडियो देखना, फिर से आप फिर खुद करके देखना, हो जाएगा सवाल। तो दिमाग लगाना है, एक नया सवाल है, समझ लो आप, मतलब कंसेप्ट इस्तेमाल होगा इसमें छोटा सा। तो देख लेते हैं एक बार, है सिमिलरिटी का क्वेश्चन। और देखो, 2020 मेंस का सवाल ऐसा है नहीं, अगर एग्जाम इररिलेवेंट चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ ज़्यादा हाई लेवल, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो बना लेते हैं कि ओ एक बिंदु है जो त्रिभुज ए बी सी के अंदर है। ठीक है, तो मैं ये ए बी सी बना लेता हूँ, बिल्कुल टाइम दे के सवाल समझाऊंगा, घबराओ मत। ये त्रिभुज ए बी सी है, इसका नाम दे देता हूँ, ये त्रिभुज ए बी सी है। ठीक है, ओ एक बिंदु है, ठीक है, ओ एक बिंदु है, इसके अंदर है, तो मैं इसके अंदर यहाँ पर ले, तो कहीं पर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पर ले लिया। ये ओ एक बिंदु है, और इस प्रकार है कि ओ ए, तो ओ से मैंने ए को मिला दिया। ये ओ एक बिंदु है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ओ एक बिंदु है, ओ से मैंने ए को मिला दिया, और ये ओ ए दे रखी है मेरे को 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ओ सी, ओ से मैंने सी को मिला दिया, और ये मेरे को दे रखी है 9 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यही दे रखा है मेरे को सवाल में। अब एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये एंगल बना दिया मैंने।
एंगल ए ओ बी इधर का ना कि एंगल ए ओ बी किसके बराबर है, एंगल बी ओ सी किसके बराबर है, एंगल सी ओ डी, ये तीनों एंगल बराबर है। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ ए, ये तीनों एंगल बराबर है। ये तीनों एंगल बराबर है भाई, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है कि नहीं है, तीनों एंगल बराबर दे रखा है। तो ये क्या बन गया, ये पूरी राउंड फिगर बन गई भाई ये, ठीक है। तो पूरा राउंड कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है कि नहीं होता, पूरा एक राउंड 360 डिग्री का होता है ना। तो ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर दे रखा है, तो ये राउंड बन गया ना। और ये पूरा राउंड 360 डिग्री का होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। तो देखो अब ये तीनों एंगल मेरे को बराबर भी दे रखे हैं और तीनों का सम मेरे को 360 दे रखा है। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो ये वाला एंगल कितने का आ गया, 120 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का, ये वाला एंगल भी 120 डिग्री का। क्यों, क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर दे रखे हैं मेरे को, तो तीनों एंगल्स 120 डिग्री के आए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो ये तो अभी तक सवाल में बोला है, अभी तो मैंने कोई स्टेप उठाया ही नहीं है, तो बिल्कुल चीज़ें ध्यान से देखेंगे। और आगे बोला है कि मेरे को ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल मेरे को 60 डिग्री का दे रखा है, ये पूरा एंगल कितने का दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ से मुझे ओ बी की लेंथ पता करनी है, ये सवाल है मेरा, यहाँ से मुझे ओ बी की लेंथ पता करनी है। तब कैसे सॉल्व करूँगा, तो देखो ये एंगल, तीनों एंगल्स बराबर दे रखे हैं, तीनों की वैल्यू 120 डिग्री है, और ये एंगल बी पूरा 60 डिग्री का दे रखा है मुझे, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ए बी की वैल्यू पता करनी है। तो ए बी की कैसे वैल्यू पता करूँ, तो देखो इस सवाल में मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या स्टेप उठाऊँ मैं अगला, बिल्कुल यही सोच रहे हो ना आप कि इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या स्टेप उठाऊँ। तो देखो मैं आपके नज़रिए से सोच के बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, ठीक है। आप लोगों को मन में यही आ रहा होगा कि अब इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करूँ, वो भी आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है ना। मेरे को दो लाइन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, और दोनों एक ही त्रिभुज में दे रखी है, तो यहाँ से मैं ओ बी कैसे निकालूँ, यही आ रहा है आपके मन में डाउट, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो कि ये ओ बी, ये ओ बी पता करना है मेरे को, ए बी। तो देखो ए बी कौन से दो त्रिभुज में आ रहा है, ठीक है। तो देखो ये ओ बी, ए ओ बी इस त्रिभुज में और बी ओ सी इस त्रिभुज में आ रहा है ना, ओ बी इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है। तो मैं इन दोनों त्रिभुज पे ही फोकस करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ कि ये मुझे इन दोनों त्रिभुज पे फोकस करना है। चित्र थोड़ा सा, क्योंकि मुझे तो ओ बी निकालना है, तो ओ बी पर ही फोकस करूंगा और ये देखना है कि ओ बी कौन से दो त्रिभुज में आ रहा है, यही तो देखना था मेरे को। देखो थोड़ा सा हर एक चीज़ मैं आपको समझा के बताऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, टाइम लगेगा कोई बात नहीं, बट एक बार समझ गए तो दिक्कत आएगी नहीं आपको, ठीक है। ये दे रखा ए ओ बी सी, ठीक है, और ये वाला पूरा एंगल 60 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 120 डिग्री का दे रखा है। और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, ये भी 120 डिग्री का दे रहा है कि नहीं दे रखा, ठीक है। और ये भुजा मेरे को दे रही है 12 सेंटीमीटर, ये भुजा दे रही है 9 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे को तो इन्हीं दोनों त्रिभुजों से काम है, क्योंकि मुझे तो ओ भी निकालना है। ओ भी देखो इन दोनों त्रिभुजों में कॉमन भुजा है, तो मैं इन दोनों त्रिभुजों पे ही फोकस करूंगा ना, ठीक है। और देखो इन दोनों त्रिभुजों में ये साइड की लंबाई दे रखी है, तो बस मुझे तो यहीं पर फोकस करना था। तो देखो अब भी ये सवाल समझ में नहीं आ रहा कि अब कैसे करूँ। तो देखो आप देखो कि 120 और 60 इनमें कुछ रिलेशन होता है ना, यदि इन दोनों को सम 180 बनता है, तो क्या करूँगा, वो भी इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे देखो इन दोनों त्रिभुजों में ही काम करना है, क्योंकि वो भी यहीं पर आ रहा है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं सिमिलरिटी लगाऊँ तो कैसे लगाऊँ यहाँ पे। भाई मेरे को एंगल्स पता करना है ना, तीनों एंगल्स बराबर करने हैं मुझे, तो कैसे करके। और वो भी इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुजों के सिमिलर होने के चांसेस है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर देखूंगा, कौन कौन से एंगल्स बराबर है, यही तो देखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सपोज करो मैं एंगल सी को थीटा मान लेता हूँ, मैं एंगल सी को मैंने थीटा मान लिया अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे तो तीनों एंगल्स बराबर करना है। कैसे करके भाई, वो भी इन दोनों त्रिभुज में आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये वाला एंगल थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये एंगल कितना आएगा भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है ना, ये वाला एंगल 120 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल थीटा दे रखा है, तो कितना आएगा 180 में से 20 का 60 माइनस थीटा आएगा, कितना आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा, इसको रेड पेन से लिख देता हूँ,
ये वाला एंगल आएगा 60 माइनस थीटा, 60 डिग्री माइनस थीटा आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो इन तीनों का सम 180 हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, ये कर लिया मैंने। अब देखूंगा कि ये वो पूरा एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री का दे रखा है, और इसमें ये वाला एंगल घटा दूंगा तो ये वाला एंगल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 60 प्लस के थीटा, तो माइनस के 60 से प्लस के 60 कट गया, तो ये वाला एंगल कितना आ गया, ये वाला एंगल थीटा आ गया कि नहीं आ गया, थीटा आ गया ना ये वाला एंगल, क्योंकि इन दोनों को सम 60 डिग्री होना चाहिए ना, पूरा एंगल 60 डिग्री का दे रखा है। तो देखो 60 माइनस थीटा प्लस थीटा करूंगा तो 60 तो आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये वाला एंगल 120 डिग्री का दे रखा है, ये थीटा दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 120 और थीटा घटाऊंगा तो कितना आएगा, ये 60 माइनस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ गया कि नहीं आ गया 60 माइनस थीटा। ठीक है, बस सवाल सॉल्व हो गया। दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हो गए कि नहीं हो गए, 60 माइनस थीटा 120 थीटा, थीटा 120 60 माइनस थीटा, तो दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल्स बराबर हो गए, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सिमिलर त्रिभुज हो गए। बस अब यहाँ से मुझे संगत साइड का रेशियो बराबर करना है। ठीक है, तो देखो मुझे एंगल्स पता करने थे, तो मुझे एंगल्स की जानकारी दूर की है, तो मैं क्या करूँगा, इस एंगल को मैं कहीं से भी शुरुआत कर लूँ, इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है, तो आगे जैसे करोगे, इसको थीटा मान लिया, आप इसको थीटा मान सकते थे, कैसे भी कर सकते थे। ठीक है, तो अब क्या करना है, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर त्रिभुज हो गए, तो यहाँ से इनकी संगत साइड का रेशियो भी बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे तो ओ भी निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने क्या दे रखा है, ओ भी दे रखा है, और ऊपर वाले त्रिभुज में थीटा के सामने कितना दे रखा है, ओ ही 12 दे रखा है। ठीक है, और ये नीचे वाले त्रिभुज में 60 माइनस थीटा के सामने 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और ऊपर वाले त्रिभुज में 60 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है, ओ भी दे रखा है। ठीक है, तो ये देखो ओ भी आ गया। बस इन दोनों रेशियो से ही सॉल्व हो जाएगा मेरा यहाँ से। तो यहाँ से ओ बी स्क्वायर कितना आएगा, इधर लिख देता हूँ, यहाँ से ओ बी स्क्वायर कितना आएगा, 12 नारी 108 आ जाएगा ना। ठीक है, ओ बी स्क्वायर 108 को कैसे ले सकता हूँ मैं, 36 108 ले सकता हूँ, तो ओ बी कितना आएगा, यहाँ से 36 का अंडर रूट 6 आएगा, 3 का अंडर रूट कितना आएगा, रूट 3 आएगा, तो ओ बी कितना आ गया मेरा 6 रूट 3 सेंटीमीटर आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो देर का बिल्कुल ऑप्शन ए का राइट आंसर। तो देखो बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको पूरा टाइम देके समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए जब तक। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 9th लेवल का सवाल था, और हर एक चीज़ मैंने आपको अलग से भी बताई है कि ओ भी निकालना, वो भी इन दोनों त्रिभुज मारा है, तो इन दोनों त्रिभुज पे ही फोकस करूंगा ना मैं। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ से, तो मैं देखूँ क्या ये दोनों त्रिभुज सिमिलर है कि नहीं है, तो मुझे क्या करना है, इन दोनों त्रिभुज के मेरे को एंगल्स का पता करना है। ठीक है, तो इस वाले एंगल को थीटा मान लेता हूँ, तो ये 60 माइनस थीटा आ गया, 120 आ गया, तो देखो यहाँ पे भी थीटा है, 60 माइनस थीटा 120 है, तो इन दोनों त्रिभुजों के तीनों एंगल बराबर हो गए, तो यहाँ से संगत साइड का रेशियो बराबर कर लेता हूँ। तो देखो मेरे को ओ भी निकालना था, तो सबसे पहले मैं ओ बी पे ही फोकस करता हूँ। नीचे वाले त्रिभुज में थीटा के सामने ओ बी है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में थीटा के सामने कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, ये संगत साइड है, इनका रेशियो किसके बराबर होगा, तो देखूंगा कि इस 60 माइनस थीटा के सामने, देखो ऊपर मैंने नीचे वाला त्रिभुज लिया है, तो आगे भी मैं नीचे वाला त्रिभुज लूंगा। ठीक है, 60 माइनस थीटा के सामने 9 है, ऊपर वाले में 60 माइनस थीटा के सामने कितना दे रखा है, ओ भी दे रखा है, तो यहाँ से देखो ओ बी की वैल्यू आप लोग इजीली निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये हुआ है। अब यहाँ पे देखो आपको ये वाला रेशियो बराबर करने की जरूरत नहीं है, इस वाले त्रिभुज में 120 के सामने बी सी है, और इसमें ए बी है, तो देखो इन दोनों की जानकारी है नहीं ना, मुझे इनकी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो ओ बी निकालना, तो इन्हीं दोनों रेशियो को बराबर करके यहाँ से ओ बी मेरा 6 रूट 3 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आज की क्लास यहीं पर करते हैं। देखो आज बहुत अच्छे क्वेश्चन किए हैं, और यकीन मानना दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल मिलते हैं, आगे इन्हीं से आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बाय।